राम राम सभी को। बच्चों, मैं मिथिलेश सिंह आशा करती हूँ तथा ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी अपने अपने परिवार सहित स्वस्थ व सुखी होंगे। तो बच्चों, आओ अब हम सभी अपनी छुट्टियों पर विराम लगाते हुए तथा सभी परेशानियों को पीछे छोड़ते हुए पढ़ाई में जुट जाते हैं। तो बच्चों, आज मैं आपको क्षितिज भाग 2 के गद्यखंड का नेताजी का चश्मा, लेखक स्वयं प्रकाश पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको स्वयं प्रकाश जी का संक्षेप में जीवन परिचय बता देती हूँ। ध्यान से सुनिएगा। स्वयं प्रकाश हिंदी के कहानीकार हैं। उनका जन्म सन 1947 में इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की। नौकरी के लिए वे एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नियुक्त होकर राजस्थान आ गए। उनका अधिकांश समय वहीं पर बीता। अब वे स्वैच्छिक सेवा मुक्ति लेकर भोपाल में रह रहे हैं, यानी वर्तमान में वे भोपाल में रह रहे हैं। आजकल वे वसुधा नामक पत्रिका के संपादक मंडल में भी कार्य कर रहे हैं। रचनाएं उनकी देखिए। स्वयं प्रकाश समकालीन कहानी के चर्चित कहानीकार हैं। उनकी 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। कुछ प्रमुख संग्रह इस प्रकार हैं: सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, संधान उपन्यास हैं उनके। बीच में विनय, ईंधन, ये 2 उनके उपन्यास हैं। उनकी कृतियों पर उन्हें पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि प्राप्त हो चुके हैं। अब उनकी साहित्यिक विशेषताएं भी देखें। स्वयं प्रकाश मध्यम वर्गीय जीवन शैली का कुशल चित्रण करते हैं। उनकी कहानियों में कस्बाई बोध बड़ी सजीवता से प्रकट हुआ है। वे देशभक्ति की नारेबाजी के विरुद्ध सामान्य मनुष्य के आचरण में देश प्रेम देखना चाहते हैं। उनकी कहानियों में जातीय भेदभाव के विरुद्ध आक्रोश दिखाई देता है। यानी जो हमारे समाज में ना ये छोटी जाति, ये उच्च जाति, निम्न जाति ऐसा करते रहते हैं, उसके विरुद्ध इनमें बहुत ज्यादा आक्रोश है। वो भी इनके लेखन में अच्छे से दिखाई देता है। भाषा शैली देखिए इनकी। स्वयं प्रकाश जी की भाषा अपने विषय संसार के अनुरूप होती है। जो विषय जैसा होता है उसी के अनुरूप उनकी भाषा भी बदल जाती है। वे वर्ण्य, यानी जिस विषय का वर्णन कर रहे होते हैं उस विषय का ऊपरी वर्णन करने की बजाय सूक्ष्मता पर अधिक ध्यान देते हैं। यानी छोटी से छोटी चीज पर भी वे अपना ध्यान रखते हैं लिखते समय। उनकी कहानियों में व्यंग की चेतना स्पष्ट सुनाई देती है। तो बच्चों, ये तो हो गया स्वयं प्रकाश जी का थोड़ा संक्षेप में जीवन परिचय। अब बच्चों, मैं आपको ये पाठ पढ़ाने से पहले कुछ थोड़े से हार्ड जो शब्द होते हैं, कठिन शब्द, उनका अर्थ आपको लिखवा रही हूँ। आप अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए और नोट करते रहिए, ताकि जब मैं व्याख्या करूँ आपके सामने तो आप उन शब्दों के अर्थ भली भांति समझ सकें और व्याख्या भी आपकी भली भांति समझ में आ सके। तो चलिए, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ गए होंगे। चलिए, कुछ कठिन शब्द हैं इस प्रकार से। तो पहला लिखिए आप लोग, हालदार। जब मैं पढ़ाऊंगी आप तब अंडरलाइन भी करते रहना। हालदार का मतलब अर्थ होता है हवलदार। हालदार मतलब अर्थ है हवलदार। दूसरा शब्द है कस्बा। कस्बा यानी थोड़ी सी आबादी वाला एक छोटा सा शहर। कस्बा उसको कहते हैं जो छोटी सी आबादी, थोड़ी सी आबादी होती है और एक छोटा सा शहर होता है, शहर का छोटा रूप। ओपन एयर सिनेमा, तीसरा शब्द है हमारा ओपन एयर सिनेमा, यानी बिना छत का सिनेमा घर। ओपन एयर सिनेमा, बिना छत का सिनेमा घर। प्रशासनिक अधिकारी, अगला हमारा चौथा शब्द है प्रशासनिक अधिकारी, यानी नगरपालिका का कामकाज चलाने वाले अफसर। नगरपालिका का कामकाज चलाने वाले अफसर। अगला शब्द है हमारा प्रतिमा। प्रतिमा यानी मूर्ति। प्रतिमा का अर्थ होता है मूर्ति। लागत अनुमान, नोट कर लीजिए। लागत अनुमान, बनाने में खर्च होने वाली राशि का अंदाजा कि लगभग इस काम में हमारे इतने पैसे खर्च हो जाएंगे, उसको कहते हैं लागत अनुमान। उपलब्ध बजट, अगला शब्द है उपलब्ध बजट। खर्च करने के लिए जितनी राशि पास में है उसे कहते हैं उपलब्ध बजट। अगला शब्द है ऊहापोह।
ऊहा पोह, दुविधा यानी क्या करें क्या ना करें। शासनावधि, शासन जमा अवधि, दो शब्दों से मिलकर बना है शासनावधि, यानी इसका अर्थ है शासन करने का समय। अब अगला देखिए स्थानीय, अगला शब्द है स्थानीय, उस स्थान का निवासी। स्थानीय निवासी कहते हैं ना किसी किसी को, तो वो ये स्थानीय यानी उस स्थान का निवासी। अगला शब्द है निर्णय, इसका अर्थ है फैसला। अगला शब्द देखिए पटक देना, ये एक मुहावरा है, पटक देना यानी जैसे तैसे पूरा कर देना। अगला है संगमरमर, संगमरमर का अर्थ है सफेद चमकता पत्थर। उससे अगला शब्द है मासूम, मासूम मतलब भोला। उससे अगला शब्द कमसिन, कमसिन का अर्थ है सुंदर, कमसिन सुंदर। सराहनीय, सराहनीय प्रशंसा करने योग्य। उससे अगला शब्द देखिए प्रयास, प्रयास मतलब कोशिश, प्रयास का अर्थ है कोशिश। सामान्य, सामान्य यानी आम या तुच्छ या छोटा, छोटी सी बात कहते हैं ना, आम बात है सामान्य बात है, तो सामान्य का मतलब है आम या तुच्छ। अगला शब्द है हमारा लक्षित, लक्षित कहते हैं ना, लक्षित किया मतलब ध्यान किया, लक्षित किया ध्यान किया। कौतुक भरी यानी रहस्य भरी या शरारत भरी, कौतुक भरी, रहस्य भरी या शरारत भरी। उसके बाद है रियल यानी वास्तविक, इसमें बीच बीच में इस पार्ट में कुछ इंग्लिश के शब्द भी हैं, तो उसके अर्थ भी मैं आपको लिखवा रही हूँ। रियल वास्तविक। अगला शब्द है आइडिया यानी विचार। निष्कर्ष फैसला या परिणाम। दुर्दमनीय, दुर्दमनीय, दुर्दमनीय में देखो दमन वर्ड है, दमन में दुर लगा हुआ है आपका उपसर्ग और ईय लगा हुआ है प्रत्यय, तो इस दोनों को मिला के बना हुआ है दुर्दमनीय, जिसे दबाना कठिन हो, अर्थ है इसका जिसे दबाना कठिन हो। रियल हो, अच्छा हो गया। खुश मिजाज, खुश रहने वाला, खुश मिजाज खुश रहने वाला। चेंज बदलना, चेंज कहते हैं बदलना, चेंज। गिराक, एक वर्ड है इसमें गिराक, गिराक मतलब ग्राहक या खरीदार। उसके बाद देखिए उधर, वो किधर उधर कहते ना, किधर का मतलब है कहाँ से, उधर का मतलब है वहां या वहां से। उसके बाद है आहत, आहत का मतलब है अर्थ दुखी। दरकार होना, दरकार होना का अर्थ है इच्छा होना। उसके बाद आगे लिखिए ओरिजिनल, ओरिजिनल का हिंदी में अर्थ है मूल, यानी मूर्ति के साथ बना हुआ संगमरमर का चश्मा, ओरिजिनल का मतलब हुआ हिंदी में मूल। उसके बाद आप देखिए कत्था, पान में लगने वाला गहरा भूरा पदार्थ। जो लोग पान खाते हैं ना उन्हें पता है, कत्था एक मतलब कि एक गहरे रंग का, गहरे भूरे रंग का एक पदार्थ होता है, उसे कहते हैं कत्था। पीक, अगला शब्द है पीक, पान की थूक, उसको पीक बोलते हैं। चकित हैरान। द्रवित पिघलना या तरल होना या भावुक, जैसे कहते हैं उसका हृदय द्रवित हो गया, तो हृदय के लिए तो भावुक, और वैसे द्रवित हो गया पिघलना या तरल रूप में बहना। उसके बाद है वाकई यानी सचमुच, वाकई सचमुच। उसके बाद विचित्र हैरानी भरा या अद्भुत। समक्ष सामने, भूतपूर्व पुराना,
अवाक, हैरान, चक्कर में पड़ना, हैरान होना, ये भी एक मुहावरा